कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनके काउंट कम होने की वजह से शायद वो नहीं कर पा रहे, या मोर्टेलिटी कम होने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे। बट जो मेन थिंग है वो उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके नॉर्मल फॉर्म्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेरेटोजोस्पर्मिया, स्पर्म मॉर्फोलॉजी लो, नॉर्मल फॉर्म्स, या इसमें से कुछ भी आप कह सकते हैं। स्पर्म मॉर्फोलॉजी जिसको कि नेग्लेक्ट किया जाता है बहुत सारे रिपोर्ट्स में। जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम देखते हैं कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे काउंट मेंशन्ड है, उसकी मोर्टेलिटी मेंशन्ड है, उसके सब टाइप्स मेंशन्ड हैं। बट कई रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मॉर्फोलॉजी को दिया ही नहीं जाता, या फिर जो पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनके काउंट कम होने की वजह से शायद वो नहीं कर पा रहे, या मोर्टेलिटी कम होने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे। बट जो मेन थिंग है वो उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके नॉर्मल फॉर्म्स हैं। ओवरऑल स्पर्म जो आपका WHO कहता है कि 15 मिलियन काउंट से एवब आपके काउंट होने चाहिए, 40% मोर्टेलिटी से एवब आपकी प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी होनी चाहिए। उसी तरह जो आपकी मॉर्फोलॉजी है, जितने भी आपके स्पर्म्स हैं उसमें से 4% जो आपका स्पर्म है उसका नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, जिसमें कि आपका नॉर्मल फॉर्म जो मॉर्फोलॉजी है वो स्पर्म की बनावट के ऊपर बात की जा रही है। स्पर्म की बनावट में उसका जो हेड है, उसका जो मिड पार्ट है जिसको हम नेक पार्ट भी बोलते हैं, और उसका जो टेल वाला पार्ट है, ये तीनों चीज़ों में से किसी में भी अगर डिफेक्ट आता है तो आपका जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल नहीं है। अब बात आती है कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। जब भी आप कंसीविंग के लिए जाते हैं तो आपकी जो हेड है, स्पर्म का जो हेड है वो आपके जेनेटिक मटेरियल जिसे DNA बोला जाता है उसको कैरी करता है। जब आपका स्पर्म फीमेल के जो एग है उससे जाके जब मिलेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे पहुँचाएगा, और वहाँ पे एग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में मिक्स होंगे, उसके बाद ही आपका जाइगोट बनेगा। अब क्या कारण है जिसकी वजह से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी डाउन आती है, या फिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी किसी की 0 रहती है, किसी का 1% स्पर्म ही नॉर्मल होता है। ओवरऑल स्पर्म के काउंट में मिलियंस में काउंट होते हैं, बट उसका 1% या 2% ही नॉर्मल फॉर्म करता है। इसमें जो बेसिक जो कारण हैं वो आपकी स्ट्रेस हो सकता है, आपकी एंजाइटी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो वो आपकी मॉर्फोलॉजी को डिफेक्ट कर सकता है, या फिर आप बहुत लंबे टाइम तक अल्कोहल या स्मोकिंग कंजप्शन में रहते हैं तो वो एक फैक्टर हो सकता है आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को डाउन करने का। वेरिकोसील वाली कंडीशंस में भी हम देखते हैं कि जहाँ पे पेशेंट वेरिकोसील से सफ़र कर रहा है, जहाँ पे वेन्स में इंगॉर्जमेंट है या फिर वहाँ पे वेन्स में डायलेटेशन है, तो उन सारे पेशेंट्स में भी हम देखते हैं कि उनकी जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है वो डाउन रहती है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे नॉर्मल किया जाए, क्योंकि आपको अगर कंसीव करना है तो आपको ध्यान अपनी तीनों चीज़ों पे देना होगा। आपका जो काउंट है वो अगर फ्लक्चुएट भी कर रहा है, इवन आपको अगर 14 मिलियन भी आपका काउंट है, साथ में आपकी मोर्टेलिटी अच्छी है, आपकी मॉर्फोलॉजी अच्छी है, नॉर्मल फॉर्म्स 30, 40, 50 एबव 4% हैं, तो भी आप कंसीविंग वाला पार्ट देख सकते हैं। बट अगर आपकी मॉर्फोलॉजी 0 आ रही है, आपका काउंट अगर 100, 200 मिलियन भी है, मोर्टेलिटी आपकी 60% भी जा रही है, अगर वहाँ पे एबनॉर्मल फॉर्म्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 98, 99% एबनॉर्मल फॉर्म्स हैं, आपकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, किसी के हेड में डिफेक्ट है, किसी के टेल में डिफेक्ट है, तो आप कंसीविंग वाले पार्ट पे नहीं जा पाएंगे। तो अपनी मॉर्फोलॉजी पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना कि आप अपने स्पर्म काउंट और स्पर्म की मोर्टेलिटी के ऊपर देते हैं। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिसमें कि पहली चीज़ आपकी आती है, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। आपको कोई भी स्ट्रेस है, कोई किसी चीज़ की एंजाइटी है अपने बिजनेस को लेके, या किसी भी पर्सनल रीजंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो उसको आपको कम करना स्टार्ट करना है। आप मेडिटेशन करो, मॉर्निंग में 1 आवर और हाफ एन आवर आप एक्सरसाइज करो, अपने आप को, माइंड को अपने बिज़ी रखो, जिसमें कि आप एक हेल्दी मॉर्फोलॉजी पा सकते हैं कुछ टाइम के बाद। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास तो कहते हैं कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी नहीं बढ़ रही,
तो एटलीस्ट उसे 3 to 4 मंथ्स का टाइम आपको देना पड़ता है आपकी मॉर्फोलॉजी को बढ़ाने के लिए। दूसरा फैक्टर जो आता है, आप विटामिन ई का इंटेक करो। आप अपने कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें विटामिन B12 D3 लैक कर रहा होता है, तो उसके सप्लीमेंटेशंस आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो भी आपके लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो उस चीज़ को लेके, अपनी मॉर्फोलॉजी को लेके। तो उसमें एक सही गाइडेंस लो, और इस तरीके की कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो एक प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करते हुए चलनी पड़ेगी। अगर आप वेरिकोसील की कंडीशन में जा रहे हैं तो उसको ट्रीट करो, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करो। अगर आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है और कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, स्पर्म मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कोई सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं अपनी स्पर्म मॉर्फोलॉजी को लेकर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।